हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं वीकेंड क्विज। जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सम हम लेके आते हैं संडे को। तो इस संडे भी हम आपके लिए पिछले हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो लेके आए हैं क्विज के रूप में। देखते हैं कि पिछले हफ्ते की आपकी तैयारी क्विज में कितनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है। तो हमें बताना है इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम। तो ऑप्शन है नाफ्ताली बेनेट, बेंजामिन गेंट्स, सिल्वान शलोम या गाबी अश्केनाजी। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको बताना है इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम। इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम है नाफ्ताली बेनेट। उन्होंने 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और 12 साल से जो प्रधानमंत्री थे वहाँ इजराइल के, नेतान्याहू, उनका कार्यकाल अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाफ्ताली बेनेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिट्सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो हमें बताना है कि इस बार का फ्रेंच ओपन किसने जीता है। तो आपके ऑप्शन है राफेल नडाल, रोजर फेडरर, लिएंडर पेस या नोवाक जोकोविच। तो इस बार का जो है फ्रेंच ओपन वो किसने जीता है। बता दें कि रोजर फेडरर तो तीसरे मैच के बाद चोट लगने के कारण बाहर हो गए थे। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, इन्होंने जो ग्रीक के जो खिलाड़ी थे ना स्टेफानोस सिट्सिपास, उनको हरा दिया 6-7, 2-6, 2 सेट से पिछड़ गए थे। उसके बाद 6-3, 6-2, 6-4 से इन्होंने उनको अगले 3 सेटों में लगातार हरा के वापसी की। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, नोवाक जोकोविच। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के तैराक कायली मैक्के ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। अब बताना है 100 मीटर बैक स्ट्रोक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, ये किया कायली मैक्के ने। कौन से देश के तैराक हैं? नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, जापान या चीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने 13 जून को जो है ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 57.45 सेकंड में ये 100 मीटर बैक स्ट्रोक दूरी तय की। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ के नाम था। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो आपको बताना है पोलैंड ओपन में 53 किलो भार में किसने सोने का पदक जीता है। ऑप्शन है विनेश फोगाट, गीता फोगाट, नेहा राठी या साक्षी मलिक। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ये है विनेश फोगाट। इन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस सत्र में वो 3 खिताब जीत चुकी हैं। ठीक है, मार्च में उन्होंने मार्टियो पेलिकोन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। ये कहाँ से आती हैं? ये हरियाणा के भिवानी जिले से आती हैं। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप से कभी आ जाए तो याद रखना कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान तो वो भी हैं विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन है झारखंड, बिहार, पंजाब या छत्तीसगढ़। झारखंड, बिहार, पंजाब या छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो इसमें अव्वल रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है
और जो ये सूचकांक है ये यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा। अब हमें बताना है अंतिम स्थान वाले प्रदेश का नाम। ऑप्शन है दिल्ली, राजस्थान, असम या बिहार। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लैंगिक समानता में लास्ट पायदान पे रहा है वो है बिहार। ठीक है, और सबसे अव्वल था अभी हमने बात की तो छत्तीसगढ़। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो हमें बताना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए चेयरमैन का नाम। तो ऑप्शन आपके पास हैं सुंदर पिचाई, शिव नडार, सत्या नडेला या अनंत गुप्ता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वो पिछले 7 साल से कंपनी के सीईओ हैं। ठीक है, उनका जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्या नडेला। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? जैसे कि आपने देखा कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई थी इसने काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई। तो उसकी पहले से इंतज़ाम करने के लिए एक राज्य ने 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। कौन सा है वो राज्य? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली या महाराष्ट्र। तो वो राज्य है दिल्ली। 16 जून को उन्होंने ये घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ेंगे कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? ऑप्शन है यूएस, चीन, इजराइल और न्यूजीलैंड। अगर आपने विनय सर की देखी हो क्लासेस तो उसमें उन्होंने विशेष तौर पे इसका जिक्र किया है। नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने जो है लकड़ी का उपग्रह वहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा। जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, उसने 2021 के अंत तक दुनिया के पहले जो लकड़ी का उपग्रह उसका नाम है वीजा वुडसेट। उसको वो कह रहे हैं कि 2000 के अंत तक उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देंगे। और ये जो है ये न्यूजीलैंड है, वहाँ के माहिया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। तो आपका जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 14 जून या 20 मई। तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। तो सबसे पहले कब मनाया गया? सबसे पहले मनाया गया 2005 में। 2005 में पहले मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है? कि खून की कमी के कारण लोगों की जान ना जाए, तो लोगों में जागरूकता आए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 14 जून, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था पूरे हफ्ते का सम अप। इसमें कुछ क्वेश्चन सामने क्विज के रूप में रखे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आप अपनी तैयारियों को परख सकें। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। थैंक यू।